गुरुजी, मेरा विवाह को 6 साल हो गए थे। अच्छा, उधर बैठे हैं, वहां बैठे हैं। अच्छा, उधर है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे विवाह को 6 साल हो गया था। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव, हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है, तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है। ये शिव की कृपा। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं महाराज, व्यक्ति जहां हार जाता है वहां फिर शिव ही आता है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर, कुम्हारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुम्हारी से। गुरुदेव, मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर, कुम्हारी। मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र है। और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। देखो, एक माता ने अपना फोटो भी भेजा और पत्र भी भेजा। देखिए, पत्र फोटो दोनों तीनों चीजें। पत्र में क्या लिखा, विश्वास पर देखिएगा। आप ही ने भेजा। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी, मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण के 4थे दिन कथा में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई थी। आपने पूरे परिवार के साथ, जब वहां सुबह रुद्राक्ष पूजन अभिषेक हो रहा था, तब मैं वहीं थी। और आरती के बाद आप वहीं पर से कह रहे थे कि आप लोग के घर पहुंचने के पहले आपके घर रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। ये आपने कहा था। आपने बाद में कहा कि रुद्राक्ष वापिस सीहोर से ही मिलेगा, पर आपने पहले यह कहा था कि सब अपने घर जाओ, रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएगा। और उसी दिन कथा के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हम लोग पूजन कर रहे थे, तब मेरी बेटी ने अगरबत्ती के पैकेट में रुद्राक्ष देखा। फिर मैंने उस अगरबत्ती के पैकेट में देखा तो उस पैकेट में एक और रुद्राक्ष था। हम तो वहां के मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को रुद्राक्ष मानकर लेकर आ गए थे, पर हमको क्या मालूम था कि भोलेनाथ हमारे घर में पहले ही 2 रुद्राक्ष भेज दिया था। जिसके फोटो भेज रही हूँ, फोटो साथ में लाई हूँ और रुद्राक्ष भी साथ लाई हूँ। हाथ में उनके रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष इनके घर में भोलेनाथ जी ने अचानक पहुंचा दिया। और ये फोटो, रुद्राक्ष का भी फोटो उन्होंने लगाया। अब ये शिव नहीं तो क्या है? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। अगर शिव कृपा नहीं करे तो कौन करेगा? बैठिए बहन। हर हर महा
आप मानो तो, आप शिव भजो तो। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा हूं, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूं। मैं कुछ भी, बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया, तो ये पक्का है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा शिव उसका इलाज कर ही रहे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को जम के तो बोलो बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो एक लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी बीमारी निगल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो। आप भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी, सतगुरु मैं तेरी पत्नी, ओ भोले मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध ना देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए, उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं, 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में, 4000 में, 500 रुपए, 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छुड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो।
उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 हजार रुपए का चारा डलवा दीजिए, तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले कोसा में है गौशाला है, कितनी गाय? 200। ठीक चल रहा है? गौशाला ठीक चल रही है? ठीक चल रही है पक्का? और नहीं अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा, जितनी भी चढ़ोतरी आए, आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं हो सकता। पहुंचा, सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे, पिताजी आप जो दान दे रहे हो, ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? दे दो। पिताजी ने जैसे ही कहा, मैंने गाय मंगवाई है, तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है। पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता। और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा। माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को, या संत ब्राह्मण को, या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी। जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है। अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दें। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करें। हमें नचिकेता से, बाजीश्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजीश्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, पर बाजीश्रवा को क्रोध आ गया और बाजीश्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया। ए नचिकेता, ए नचिकेता, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू दान करने की बात करता है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं। जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डालो उसको। सत्य कहने वाला बुरा होता है।
जो सत्य कहेगा ना वो बुरा, बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि सियोर वाला महाराज तो ऐसा बोल रहे, तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी लगना, थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। कई पति नरक चले गए झूठ बोल बोल के। जब जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है। पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। एक बार नहीं बोल पाया, क्योंकि बोल देता तो ये की हालत खराब कर देगा। वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला और बिंदी लाल, आंख में काजल और दांत थोड़े बाहर और मुंडा पे लिपस्टिक, और जो धम्म से सामने आई और आते से पूछे भेरू कैसी, तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा पावागढ़। तू तो अब सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। यहां तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। छोरा पूछ रहा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तू चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर ली, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। नचिकेता ने सत्य कह दिया। बाजीश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, कितने दिन थे उसके पास? अरे जम के तो बोलो ओनली 7 days, मात्र 7 दिन। क्या करा उसने? राजा परीक्षित ने किया क्या? कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने बेटों को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले?
अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल यह मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते हो। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब है। पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी, 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे, पर इतना कहता हूं 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया, तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त, दिल, हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर, कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे, और उनको कैंसर हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ माँ। कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, मां जब तक बेटा मां के सामने है ना,
तो खुश ही है ना मां? बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी।